तेरे चेहरे में वो जादू है। थैंक यू। लीजिए सर, इन्हीं का गाना दोहराते हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर क्विज संस्थान को ढेर सारी शुभकामनाएं और खासकर छोटे लाल भाई जी को बहुत बहुत दिल से मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारे भाई साहब ने कहा था कि एक दिन ये हनुमान है, और सच में ये हनुमान है कि हमें और आपको मिलाने में जो एक कड़ी का इन्होंने काम किया है। आप भले वीडियो के माध्यम से देखते थे, बहुत सारी चीजें जानते थे, या बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं भी जानते होंगे हमें, लेकिन आज आप मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पर, और मुझे गर्व है इस बात की कि यहाँ मैं आज तक नहीं पहुँचा था। ये सासाराम की धरती जो कि पूजनीय है ये धरती, और यहाँ पर इतने भी माई के लाल है जो भाई ये गांव में रह के तैयारी करके हजारों नौकरी प्राप्त की। साधारण बात नहीं है। थोड़ी सी कमी मुझे खली यहाँ पर वो एक चीज का कि हम सब नौजवान यहाँ उपस्थित तो हैं, हमारे बहुत सारे भाई यहाँ, मैं अगर गिनती करूँ तो 75 से कम लोग नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन बहनों की संख्या बहुत कम रही। क्या ऐसा है कि हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बहनों के बारे में हम नहीं सोचते हैं? सबके पास बहनें होंगी, ये बात लगभग हो। हम जैसे आए, हमारी बहनें यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इतने बच्चों ने टेस्ट दिया, आखिर क्या वजह है? ये सोचने वाला विषय था। मैं कई घंटों से मैं ये सोच रहा था। मैं अभी समस्तीपुर में गया था, इसी तरह का आयोजन था। वहाँ पर भी लगभग 50 दरोगा बने हैं उस क्विज सेंटर से, और जहाँ भी निःशुल्क पढ़ाया जाता है और इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं वहाँ मैं जरूर जाता हूँ। जहाँ पेड वाला चलता है वहाँ तो मैं नहीं जाता हूँ, निमंत्रण तो बहुत जगह चलता है, लेकिन जहाँ पर गाँव में निःशुल्क सुविधा देकर, क्योंकि शिक्षा, इलाज और न्याय ये 3 चीज सभी को निःशुल्क मिलना चाहिए। अगर ये चीजें मिल तो वहाँ हम लोगों का हमेशा योगदान रहेगा, चाहे आप जब भी याद करिए, जहाँ याद करिए, हम आएंगे जरूर। वहाँ गया था, मैंने देखा कि 50-50 तो लड़का लड़कियां नहीं थी, लेकिन यह निश्चित था कि 100 में अगर वहाँ पर 40 लड़कियां थी तो 60 ही लड़के थे, यानी 60-40 का ये रेशियो था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आगे मैं चाहूंगा, आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जब अगले बार 17वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो हमारे घर से एक बहनों को पढ़ाने का जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हर व्यक्ति अपनी बहनों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, एक पुरुष से पढ़ लेने से समाज पूरी तरह शिक्षित नहीं होता है, लेकिन एक अगर महिला, एक लड़की पढ़ लेती है तो निश्चित है कि आने वाला भविष्य भी शिक्षित होता है। अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बाल बच्चों को अनपढ़ कभी नहीं रहने देंगे। भले ही पिताजी को उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा बच्चा आज जींस पैंट पहना है कि हाफ पैंट में है, कि ठंडा में बड़ा स्वेटर है कि नहीं, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा इस बात का चिंता रहता है, आप सब जानते हैं। माँ से चिंता कोई नहीं, माँ से ज्यादा चिंता कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए जब लड़कियां पढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारा समाज जो है बहुत आगे बढ़ेगा और आने वाला भविष्य अपने आप शिक्षित हो जाएगा। इसलिए अगली बार आप सब संकल्प लीजिए हमारे साथ यहाँ कि आज हम जितने नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, जितने लड़के उपस्थित हैं, उतनी लड़कियां भी भाग लेगी अगली बार टेस्ट क्विज में। क्या आप लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं? क्या ये सासाराम के लोग कर पाएंगे? पक्का प्रॉमिस है। सोच लीजिए, एक शिक्षक से वादा कर रहे हैं अपने छात्र होंगे, क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है बहुत सारी कारणें होंगे। आज अगर ये 5-7 लड़कियां उपस्थित हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। सोचिए कि उस समाज में जहाँ लड़कों का तो केवल भीड़ था और लड़कियां नहीं आ पाई, उसमें भी ये 10 लड़कियां आई हैं, तो बहुत गर्व की बात है। इन्होंने बहुत हिम्मत करके यहाँ पर आई होगी और बहुत सारी माइंड में सोचा होगा बात को कि हम जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सुनेंगे, वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। थोड़ा सा मीडिया बंधु से हम कहेंगे कि पीछे हो जाइए, हम लोग ज्यादा लगाव है।
अन्य दिन पहले आप देखे थे, हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पगला, हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पगली रहे थे तोर दिल बारी पहले, लेकिन समस्या हो गया, मानी नहीं, बहुत ज्यादा चर्चा एक्स्ट्रा में हो गया था, तो इसलिए मीडिया वालों से कहेंगे कि भाई उधर भी लोगों को थोड़ा सा देखने दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कल हो गया फिर आप हमारे खिलाफ में कुछ लिख दीजिए। दोस्तों एक बात सीधा सा जान लीजिए, सफल होने के लिए ना बहुत ज्यादा टॉपर होने की जरूरत, बहुत एकदम ईमानदार, मतलब खूब पढ़ाई में एकदम खूब लगल है, रात दिन अंधाधुन, तो सबसे कुछ नहीं, समझ लीजिए। कुछ लोग दिखावा के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग जरूरत से पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। दो ही लोग सफल हो सकते हैं, एक जो जरूरतमंद है, पढ़ाई जरूरी है उसके जीवन में, उसके अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है, वो दूसरा जो शौक से पढ़ाई करता है वही सफल हो सकता है, बाकी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है, बात जान लीजिए। दूसरा चीज आप ये जान लीजिए, सफलता का मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर गए तो आप सफल हो गए, आपने रेलवे में जॉब प्राप्त कर लिया तो सफल हो गए, आप कोई भी चीज हासिल करिए, सफलता का मतलब ये नहीं होता है। सफलता का मतलब लोग यहाँ तक ये भी निकालते हैं कि जिसके पास ज्यादा धन है, आर्थिक रूप से जोड़ते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल, जिसके पास पैसा नहीं है वो, यही है परिभाषा हमारे समाज में, जबकि बात ये नहीं, इसको आर्थिक रूप से हम जोड़ते हैं। सफलता का मतलब यह है कि जिस चीज को आपने चाहा था वो चीज आपको हासिल हुआ और आप खुश है उस काम को करके, तो आप उस काम में सफल हैं। सफलता का यही मतलब होता है। अगर आज मैं शिक्षक में पढ़ाता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, 45 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष से पढ़ते हैं, जैसे अगर हो सकता था कि मैं रेलवे में जॉब हमारी लग जाती, मैंने एक एग्जाम दिया भी था, लोको पायलट का एग्जाम दिया, तो मैं ITI हूँ फीचर से, तो मैंने एग्जाम दिया था, एक एग्जाम तो हम पास कर लिए थे, दूसरा का 2018 वाला, जिस समय यूट्यूब पर हम आ भी गए थे, लगभग 60-70 हजार सब्सक्राइबर 2018 में हो गया था। उस समय मैंने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था, पहला एग्जाम क्वालिफाई किया, सेकेंड एग्जाम जो था पटना में 19 तारीख का एग्जाम था, संजोग देखिए हम 21 को गए थे एग्जाम देने, हमरों से बड़का पगला मिलेगा एग्जाम देने गए, हुआ ये कि हम एगो विद्यार्थी को कह दिए थे कि हमारे एडमिट कार्ड निकाल देना, तो एक सप्ताह पहले पता चल जाता है कि सेंटर कहाँ है, उस समय पता चल जाता था एक सप्ताह पहले, तो हमको व्हाट्सएप पर भेज दिया, मेरे नाम का कोई दूसरा लड़का का भेज दिया, हम देखे उठे नहीं, हनुमान पर तो विश्वास राम का रहते न दे दिया, एडमिट कार्ड व्हाट्सएप पर भेज दिया, हमको 21 के में एग्जाम है, रात के 20 तारीख के गए, 20 के रात में हाजीपुर में रहते थे, एडमिट कार्ड फिर से निकलवाए और रख लिए जेब में, पढ़े हुए ना, सुबह भेले गाड़ी पल्सर गाड़ी रख लेते, चल गए पटना गए तो अंदर दिखा उठा के अंदर घुसा दिया, सीट खोज रहे हैं, कहीं सीटें नहीं मिला, दौड़ल चल रहे बनरवा जैसे ऊपर नीचे उड़ल चल रहे हैं, सब परेशान की खाली ऊपर नीचे का है, दौड़ाई कहीं सीट नहीं मिला, हम रोले नंबर नहीं था कहीं, अंत में हम घुसा गए और जो वहाँ का स्टाफ था उसको बोले कि हमारी सीट कहाँ है बताइए, एग्जाम दे लिया और गया खोजे, ओह दौड़ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, खूब दौड़ा, दौड़ते सब विद्यार्थी मतलब कंप्यूटर ऑन हो गया था सबका, हमारी सीट हो जाइए रहा है। उसके बाद जो है से एगो और वहाँ पर स्टाफ था, उसका सीनियर लिया पेपर एडमिट कार्ड और देख फाड़ दिया कि धर लिए हाथ मोड़ दिए, फाड़ का है दिया तू, एकरा से पूछ के फाड़ा धर लिए हाथ मोड़, गर्दा छोड़ा देंगे दिए हम, कहता है कि पगला है तू, हमने क्या बोला, कहता है देखिए सना क्या 19 तारीख का एग्जाम था, 21 तारीख को आया, अब हम देखे तब हम
अब सबका चेहरा उतर गया कि अभी तो लड़का माथा पीट के रोएगा बैठ के, क्योंकि दूसरा एग्जाम है। तो हमारा हंसी आ रहा है। हम अपने किस्मत को कहे कि तू हीरो फिट नहीं बैठा, चल हंस के निकले वहां से। सब जगह देखिए कितना बेसर्मी है हंस रहा। दोस्तों सच पूछिए, कभी कभी ना आपके मेहनत के हिसाब का चीज लेना होता है। यस सर। आप किस्मत के सहारे जीना चाहते हैं, छोड़ दीजिए वो आदत, क्योंकि याद रखिएगा किस्मत के सहारे कागज का टुकड़ा आसमान में उड़ता है। जब आंधी आती है तो देखिएगा तेज हवा चलेगी तो कोई कागज का टुकड़ा उड़ेगा आसमान में, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत में होता है, उसको आंधी की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा ना हुआ तो क्या हुआ, नौकरी ना हुआ तो क्या, कुछ और होगा, लेकिन उसे बढ़िया होगा। और जो सोच ले वो ना होगा तो उससे बढ़िया होगा। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा रखिए, और याद रखिए दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आपका शत्रु नहीं है जो आपको हरा देगा। अब चाहिएगा जो जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करें, कोई नहीं बोल सकता। अब सबको पता, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बोलिए कि आपके अंदर जितना ताकत है, जितनी एनर्जी है आपके पास, उतना एनर्जी के साथ कौन इसमें से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, हाथ खड़ा करता है, उतना एनर्जी जितना ताकत है थोड़ा, अब 10 मिनट काम कर लेता तो दाम छूट जाता है। कितना देर पढ़ते हो? 5 घंटा, 10 घंटा, कई घंटा, 3 घंटा, चलो मान लेते हैं आप 8 घंटा पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आप धुरंधर हैं। 8 घंटा 10 मिनट पढ़ने से दम छूट जाएगा आपका, नहीं छूटेगा। याद रखिए हम जीवन में अपने जीवन में कोई भी ऐसे काम करेंगे तो यहाँ से जो चलेगा, जो हमारा सोच आएगा, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। जब आप पढ़ाई करते हैं, नींद आएगा, 1 घंटा पढ़िएगा ना, बहुत कोशिश करके दिन भर आप इधर उधर घूम घाम के आए हैं, रात में आपने रूटीन बना लिया कि पढ़ना है, आपके कमर दूर जाएंगे बैठे बैठे। अब बाद में सर जो अभी बोल रहे थे कोई पढ़ाई रहेगा, तब बीच बीच में वो चेक करिएगा अमरी कौन वाला है, इस बार कौन वाला है, वो है कि दोसर है। तो बार बार जो ये हम करते हैं तो क्या होता है कि उस समय क्या है ना कि हमारा रिदम टूट जाता है ना। और हम चाहते हैं कि हम सब कुछ करें इसी लाइफ में, इसी उम्र में, सब कुछ मेरे इसी उम्र में मिल जाता है। ऐसा नहीं है भाई, हम अपनी माँ के कोख में 9 महीने जब रह के आए हैं तब न स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है। अगर 6 महीने और 7 महीने में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या वो स्वस्थ है? बताइए। हर चीज के लिए एक समय निर्धारित है, हर चीज आपके जीवन में वो होने वाला है जिसके लिए आप आज ही परेशान हैं। थोड़ा अपने आप का सुनिए। अच्छा कोई पढ़े से आपके पड़ोसी वाला रोक दिया जो तुम्हारे दुश्मन है वो रोक देगा? 7 घंटा के बदला 8 घंटा पढ़ेंगे तो रोक देगा हमरा? हम रात भर पढ़ेंगे तो आपको सुता देगा जबरदस्ती? तो ऊपर क्या चलता है हमरा पर? कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, मैं अपने जीवन में हर चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। कहता गए मिट्टी में मिल जाएगा, खाक हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। जे चैलेंज सामने आ गया चैलेंज करके। इतना कम उम्र में कोई मुखिया बनता है, वहाँ मुखिया बन गए जहाँ व्यक्ति कभी हारा ही नहीं था, जिससे लोग थर-थर कांपते थे। रोड पर कोई वोट मांगने उसके एंगेज में जाता ना, 101 कैंडिडेट है और इसके पीछे अगर 10 आदमी जा रहा है, देख लेता था एक जनता साइड होकर मकई में पेशाब करे लगता वहाँ पर सीना तान का अकेले खड़ा हो गए। सब समझाया, घर के लोग भी समझे, पहला उलझ रहे उलझ न रहे, हमारा बाल बच्चा 2 ही बेटा है, लेकिन अगर हम इस समाज को बदलेंगे तो वैसे हजारों बेटा इस समाज से निकल के शुरू हो गया संग्राम, आलोचना हुआ। और बुजुर्ग जो आदमी थे, बुजुर्ग लोग कहते हैं लौंडा छोंडा जीतेगा, क्रिकेट खेलने वाला कहीं चुनाव जीतता है। सबका यही आपने देखा था, चुनाव जीतने के बाद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो सारी बातें मुझे याद आने लगी कुछ कि लोग कैसे विरोध करते हैं इसी समाज में कि लड़का फड़का है, लौंडा छोंडा है, क्रिकेट खेलने वाला है, ये कहीं मुखिया बनता है। मुखिया बनने चाहिए पैजामा कुर्ता, मोछ बड़का हो, लंबा चौड़ा आदमी, ककड़ो 2 झापट मारे हो गया, 2 झापट मारे
बेवजह के भी मारे वो भले मुखिया। उनकी परिभाषा बदलेगा, नए का छोड़ा सबके कहने की परिभाषा बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलाव है। हम कि तुम लोग साथ है तो हम कि तुम्हारे पिताजी तो ना हम कि तू रहो, मम्मी से बोलते बाद ये तो बात मान जाता पिताजी को छोड़ कर तो ये हर घर से मेरे साथ ऐसा हुआ। सारे नौजवानों ने मुझे सहयोग दिया, कुछ बुजुर्ग लोग ने भी दिया, ये सच बात होता है। लेकिन नौजवान जिसके पिताजी दादाजी मेरा विरोध करते थे, उनका पोता बेटा का चुने उन लोगों को ये लगता था क्रिकेट खेलने वाला कैसे होगा, अभी नहीं पता था कि क्रिकेट खेलने वाला यह मार देगा तो उठ जाइएगा सीधे। मैं आपको बताता हूँ, हाँ बिल्कुल सर भी गए थे, इसके साथ सर भी गए थे, प्रिया मैम भी आई थी दिल्ली से। सब लोग दारू बांट रहा था, पैसा बांट रहा था, चुनाव में साड़ी बांट रहा था, और हम ऐसे ऐसे दोस्त के लेकर ज्ञान बांट रहे थे समाज में। ऐसे ऐसे दोस्त को लेकर, शिक्षक को लेकर लोगों ने समझा, एक बदलाव तो आया है। आज फिर लड़ाई शुरू हो गई। आपने देखा होगा कुछ लोग अगर यहाँ कोई डीलर होंगे तो बुरा न माने, सही बात है, लेकिन शुरुआत किया है सभा पंचायत से। लोग को राशन दिया जाता था, ज्यादा दाम लिया जाता था, सरकारी रेट से ज्यादा अनाज भी कम, बहाने भी होते थे कि अनाज कम आता है इसीलिए, तो हम तो पैसा ज्यादा काहे लेते हैं, उधर नहीं लेना चाहिए। लोग नहीं माना। मैंने डीलरों को कहा कि भैया आप ऐसा करिए कि कम से कम सरकारी रेट है उसी पर दीजिए, अनाज आप भले ही कम देते हैं, 2 किलो 10 किलो में 2 किलो कट जाए, कम देते हैं तो आपका कहना है कि कम आता है इसीलिए कम मिलता है, तो आप मुझे लिखित दीजिए, मैं आपका मुखिया हूँ कि आपको अनाज कम देता है ब्लॉक वाला, हम एकदम धजिया उड़ा देंगे, देना पड़ेगा। कई लोग लिखे के देने के लिए हमको तैयार नहीं। और एक रंगून लड़का बेटा है कथी करेगा, खाली लड़के बेटा समझिए सर, देख लिए नतीजा, कहे कि हम इस्तीफा देगा, दीजिए कागज तैयार। और आज पूरा का पूरा अनाज भी मिल रहा है, सरकारी रेट पर मिला है उस पंचायत में, और इसका असर यह है कि दूसरे पंचायत के लोग भी आके हमारे पंचायत के डीलर से राशन ले जाते हैं, ऑटो से आकर ले जाता है, क्योंकि उसको सरकारी रेट पर लड़ाई किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा। हाँ ये बात सही है कि मुश्किलें होती है, जब आप नया रास्ता बनाइएगा मुश्किल होगा, विरोध भी होगा आपका। मैंने कहा कि उस समय कोई मीडिया बंधु जो है सब चीज दिखाएं, यहाँ पर होंगे दो चार मीडिया जो इस समय तो जा रहे थे, लेकिन जब अच्छा काम करिएगा तो जनता का भी कभी कभी सहयोग नहीं मिलता। होता क्या है देखिए, जब बड़ा से बड़ा भवन कोई बनता है, सुंदर मकान बनता है, तो उसके जो नींव डाले जाते हैं वो कभी सुंदर नहीं होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि नीचे तो कादो मिट्टी होता है, गड्ढा हो जाता है, यानी बड़े से बड़े इमारत कभी भी जब उसका नीचे का काम होता है, बेस बनाया तो कभी सुंदर नहीं दिखता है, सुंदर दिखेगा। आज स्कूल में सारे शिक्षकों को मैं जाकर मिलता हूँ, गार्जियन को भी कहता हूँ कि खाली आप पोशाक के लिए नहीं लड़िए। बड़ा समाज का दुर्भाग्य है अपने समाज में कि मुखिया जी को फोन करेगा, मुखिया जी हमारा बेटा के हमरी गहूँ ना दिल गई हम हमरी जो है पोशाक वाला पैसा ना दिए, लेकिन कोई आदमी ये कॉल करके नहीं कहता है कि बच्चा को पढ़ाया नहीं गया सही से। पागल हो, राशन लेने में मरल जा रहा है, कपड़ा लेने में मरल जा रहा है। फटलो पुराण पेन का अगर पढ़े जाएगा और ज्ञान की बात सिखाया जाएगा तो 2-4 बात जरूर सीख जाएगा ना। सही बात। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे समाज में कोई पता ही है, छोटे लाल जी यहाँ इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, अच्छा क्या जरूरत है? कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कहे लाभ के लिए मरेगा, कहे हमको कोई जरूरत है? पैसा खरीदो था कि हम आ गए आपके घर में, कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग समाज में चाहते हैं बदलाव लाना, वैसे लोगों को जोरदार सहयोग करें। हाँ, कभी अंधविश्वास की तरह आंख बंद करके सही और गलत में फर्क समझ ली। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कि चलो इधर, सब चल दिया इधर। सासाराम के लिए बोलिए, सासाराम के लिए कुछ और कुछ बोलिए। मैं वही चीजें समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर कह दिया सब चलो इधर तो चल दिया इधर। ईश्वर ने मुझे आपको सबको अलग आंख दिया है, अलग मस्तिष्क दिया है ना?
अच्छा हमारा बड़का भैया के आँख लिए तो हमारा सबके कहे नहीं, बड़का भैया को दे देते, कहते कि वही रास्ता भी तो बताएगा, सब जाना पीछे पीछे जाओ वही काम चलाओ। ऐसा नहीं किया इस पर, आँख हमें भी दिया, भैया को दिया, मंजिला भैया को भी दिया, अब सबको तो है ना। आँख इसलिए दिया कि हम देख सके, हमारे पास दिमाग इसलिए दिया कि हम सोच सके। लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं, ना देखते हैं। कोई बोल दिया हाँ हो गया, कह देगा जे लड़का लड़की भाग गया था वहां से, यहाँ हल्ला उठा देगा और जेकरा जेकरा मन होगा सबके नाम लगा देगा कि फलाना भाग गया, है जानकारी तक उल्टे पुल्टा। आप पूछिएगा कि तू जानना है देखा है ना, हम ना देखते बोला ओकरा से पूछे जाओगे तोरा क्या कहा, वहां एगो आदमी बोल रहा था चल नाम लिया, नाम तो ना लिया था लेकिन हमरा लग रहा था तो गला सा कहां से आते हैं सिर्फ अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना है। भाई सासाराम वाले जितने भी लोग हैं, अगली बार मुझे फिर बुलाइए, मैं जरूर आऊंगा। और जो आप लोगों से उस प्रॉमिस को आप लोगों को पूरा करना होगा, है ना। सर अपने चैनल को भी बोल दीजिएगा, चैनल के चलिए प्रचारों कर लेते हैं, प्रचार हो गया है ना। मुझे भी लगता है कि आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। हमसे तो गाना आपने बहुत बार सुना है, जबरदस्ती कब लाइए हमसे, बहुत सारी सारी बातें एक लगे कि चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम मैं रोक नहीं, तेरे चेहरे में वो जादू है। थैंक यू। लीजिए सर एक बार प्यार का मतलब प्यार होता है। सबरी ने झूठा पेड़ भी खिलाया था श्री राम जी को, प्यार था ना, मोहब्बत थी ना, चलिए वही से आने दीजिए सर। प्यार को प्यार होता है सब, जिस प्रकार से जता लीजिए। हाँ सर, इन्हीं का गाना दोहराते हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर जा। भारत माता की, माता की वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे दोस्त, अगर आप लोग ऐसे ही हम लोगों का साथ दीजिएगा तो एक चीज लास्टली हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग इस पूरे बिहार को बदलने का सोचे हैं, आप लोग साथ दीजिएगा पक्का, पूरा बिहार बदल देंगे। तैयार हैं पक्का? कितने लोग तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।